नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आशीष गौड़ इलेक्ट्रिकल में। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि जो UPPCL में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, यानी जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसके एग्जामिनेशन में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। वो क्या बदलाव हुआ है कि जो जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की, यानी यूपी बिजली विभाग की, उसमें क्या होता था, जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है, यानी जो ट्रांसको और डिस्कॉम है, उनका एक कॉमन एग्जाम हुआ करता था UPPCL के नाम से, ठीक है, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से, ठीक है। और जो जेनको कंपनी है, यानी जनरेशन कंपनी है, उसका सेपरेट एग्जाम हुआ करता था UPRVUNL के एग्जाम से, यानी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के नाम से। ये भी 200 मार्क्स का एग्जाम होता था, ये भी 200 मार्क्स का एग्जाम होता था, दोनों सेपरेट हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन अब से क्या होता था, जैसे कोई बंदा UPPCL मान लो, तो इन दोनों सेपरेट एग्जाम से ही ज्वाइनिंग हुआ करती थी। यानी कि अगर आपने UPPCL का एग्जाम दिया तो आपकी जॉब जो थी वो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में से किसी एक के अंदर लगती थी। अगर आपने UPRVNL का एग्जाम दिया तो आपकी जनरेशन कंपनी में लगती थी, यानी UPRVNL में लगा करती थी। अब चेंजेस क्या होने वाले हैं नाउ, ऐसा सुनने में आ रहा है कि अब से जो जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जेनको, ट्रांसको और डिस्कॉम है, इनका एक सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराएगा, जो कि UPPCL कंडक्ट कराएगा। और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में से किसी एक में ज्वाइनिंग मिल जाएगी, यानी सेपरेट होने की बजाय दोनों को कंबाइंड करके सिर्फ UPPCL ही एग्जाम कंडक्ट कराएगा, ठीक है। और अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो आपको जेनको, ट्रांसको या डिस्कॉम में से कोई एक मिल जाएगी। अब समझते हैं कि ये हमारे लिए एडवांटेजियस है या डिसएडवांटेजियस है। तो चलो एक बार एडवांटेज समझ लेते हैं। एडवांटेज इसका सबसे बड़ा क्या होगा कि यार बच्चों की ना फीस बच जाएगी। होता क्या था, UPPCL की फीस वैसे ही इतनी महंगी है, 1000 रुपये, और इसकी भी मेरे ख्याल 1180 के आसपास है। अब तो 1180 इसके लगते थे, 1180 इसके लगते थे, ठीक है। अलग अलग एग्जाम होते थे। अब क्या होगा, आपको एक बार ही 1180 देने हैं और उसमें से जो मनचाहा डिपार्टमेंट है एग्जाम क्वालिफाई करके उसमें आप लग सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, मनी सेविंग हो रही है। अब डिसएडवांटेज सबसे बड़ा क्या है, डिसएडवांटेज इसका सबसे बड़ा ये है कि पहले क्या हुआ करता था, मान लो कि आपको बिजली विभाग में जॉब करनी है, तो अगर आप UPPCL को क्वालिफाई नहीं करते थे तो दोनों सेपरेट एग्जाम हुआ करते थे। तो अगर आप UPPCL क्वालिफाई नहीं कर सकते थे तो बैकअप पे UPRVNL रखते थे कि भाई UPPCL नहीं हुआ तो बैकअप पे UPRVNL रख के उतनी ही सैलरी वाली जॉब कर लूँगा जनरेशन में। लेकिन अब क्योंकि डिपार्टमेंट कंबाइंड हो रहा है तो आपके पास बैकअप पे कोई डिपार्टमेंट नहीं है, तन मन लगा के UPPCL ही क्वालिफाई करना पड़ेगा तीनों में जाने के लिए। तो ये डिसएडवांटेज है बस एक, बाकी कोई नहीं है। ये तो बढ़िया ही हुआ है, फीस कम लगेगी, ठीक है ना। मतलब दो बारी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही फीस, एक ही एग्ज़ाम दे के जेनको भी मिल रहा है, ट्रांसको भी मिल रहा है, डिस्कॉम में मिल रहा है। इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल चॉइस इन विच डिपार्टमेंट ही वॉन्ट्स टू वर्क। तीनों डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छे डिपार्टमेंट है, मैं कभी भेदभाव नहीं करता तीनों के अंदर, क्योंकि तीनों ही का काम क्या है, बिजली तीनों से ही चलती है। भाई जेनको अगर बंद रहेगा तो ट्रांसको और डिस्कॉम कैसे चलेंगे, ठीक है ना। ट्रांसको बंद रहेगा तो डिस्कॉम नहीं चल सकता, ठीक है ना। तीनों बहुत ही प्यारे डिपार्टमेंट है, तीनों ही सम्मानजनक डिपार्टमेंट है। सोचो ना, 11 kV पे जब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जनरेट होकर 132 kV में स्टेप डाउन होती है और वो ट्रांसको के अंदर जाती है, फिर ट्रांसको ही तो दोबारा उसको स्टेप डाउन करके डिस्कॉम तक बेचता है, यानी तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है ना। तीनों ही बिजली विभाग की आत्मा है। बस डिस्कॉम में लोग ज़्यादा क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि डिस्कॉम में बस थोड़ी सी पावर ज़्यादा होती है, क्योंकि पब्लिक डीलिंग होती है, ठीक है ना। और ट्रांसको और जेनको में थोड़ी पावर्स कम होती हैं, लेकिन ट्रांसको और जेनको की जो जॉब होती है वो थोड़ी रिलैक्सफुल जॉब होती है, ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू डिस्कॉम के। लेकिन तीनों ही बहुत ही अच्छे डिपार्टमेंट है, तीनों ही बहुत ही प्यारे डिपार्टमेंट है। और तीनों का ही मैं तो वैसे खैर एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे भी एक वीडियो बना दूंगा वैसे, पर तीनों ही बहुत अच्छे डिपार्टमेंट है, ठीक है, और बिजली विभाग के हैं। और अगर इनका सिंगल एग्ज़ाम कंडक्ट होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो तैयारी करते रहिए, एक ना एक दिन ज़रूर लगेंगे। हाँ, और मेरा चैनल ना बिल्कुल नया है, ठीक है ना, अभी इस पर सब्सक्राइबर कम है, तो आपको ऐसा नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कोई बेकार वीडियोस बन रही हैं, वीडियोस अच्छी बन रही हैं। आप बस सब्सक्राइब करते जाइए, सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो नया चैनल है तो 5 सब्सक्राइबर हैं, तो 5 सब्सक्राइबर देख के अगर कोई नया व्यूअर ये देखता है कि भाई ये घटिया चैनल है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं वीडियोस अपनी तरफ से डालता रहता हूँ, अभी बिल्कुल नया बना है, महीना ही हुआ है,
ठीक है, उसमें कुछ वीडियोस डाली हैं और आप मेरी बाकी वीडियोस जो हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस डाली हैं कि ग्रिड क्या होता है, ठीक है, और SLDC पे मैंने वीडियो डाली हुई है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में भी मैंने डाली हुई है, ठीक है ना। काफ़ी कुछ वीडियोस मैंने डाली हुई हैं और हो सकता है अगर चैनल चले तो मैं आगे जाके लेक्चर्स भी अपलोड करूँ UP PCL के लिए, SSC JE के लिए। हाँ, और DDA JE कैसे क्रैक कर सकते हैं उसके लिए भी एक फ्यूचर में वीडियो ले आऊँगा, और इन तीनों डिपार्टमेंट्स की क्या क्या सैलरी है इस पर भी ले आऊँगा, और जॉब प्रोफाइल पे। थैंक यू।